आजादी की लड़ाई में दांडी यात्रा को क्यों माना जाता है एक अहम पड़ाव। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा भारत स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में ऐसी घटना थी जिसके और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तात्कालिक नतीजे नहीं मिले। बाद में हुए एक के बाद एक घटनाक्रम ने देश की आजादी को संभव के लिए आधार बनाने का काम किया। गांधी जी की दांडी यात्रा को उम्मीद से कहीं ज्यादा समर्थन मिला था। भारत की आजादी की लड़ाई 1920 के संघर्ष के बाद 1930 के दौर में निर्णायक दौर में पहुंच गई थी। इसमें महात्मा गांधी के आंदोलनों का सबसे बड़ा महत्व है। पहले असहयोग आंदोलन में भारी संख्या में देश की जनता ने भागीदारी की थी, जिसके बाद 1931 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ने एक और आंदोलन की शुरुआत की, जिसे फिर से सभी देशवासियों का समर्थन मिला। इस आंदोलन का आगाज 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से हुआ था और इसी यात्रा के खत्म होने पर देशव्यापी ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक तौर पर शुरू हुआ था। इस आंदोलन के नतीजों के बाद से देश में आजादी की शासन व्यवस्था की नींव बनने की शुरुआत हो गई। 1920 का दशक पहले 1920 में असहयोग आंदोलन को देश के हर तबके का समर्थन मिला, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन आंदोलन के अचानक के खत्म होने के बाद से देश में वैचारिक मंथन का दौर रहा और देशभक्ति आयामों में विस्तार हुआ। क्रांतिकारी दल बने तो स्थानीय सरकारों में भी देश सेवा के रंग दिखे। इस बीच देश में पूर्ण स्वराज की मांग ने जोर पकड़ा और 1929 के बाद से देश की आजादी को नई दिशा मिली, जब कांग्रेस ने देश में पूर्ण स्वराज हासिल करने का प्रण लिया। नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी को फिर एक आंदोलन करने के अवसर मिला, जब अंग्रेजी सरकार ने नमक कानून लागू किया और उसके खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का विचार किया, जिसकी शुरुआत में पहले अहमदाबाद से गुजरात के समुद्री तट तक पैदल यात्रा करने के बाद दांडी में नमक कानून तोड़ना था और वह देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गया। 386 किलोमीटर का सफर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 साथियों के साथ 240 मील यानी 386 किलोमीटर लंबी यात्रा कर नवसारी के एक छोटे से गांव दांडी के लिए यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद वहां समुद्र तट पहुंचकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नमक बनाकर बेचा और नमक कानून तोड़ा। उन्होंने रोज 16 किलोमीटर का सफर तय कर 6 अप्रैल 1930 को अपना सफर पूरा किया। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने गांधी जी के सत्याग्रह को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था। एक अनुशासित आंदोलन दांडी मार्च खत्म होने के बाद देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हर वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया और कांग्रेस के बड़े छोटे सभी नेताओं ने नमक कानून तोड़कर गिरफ्तारियां दी। यहाँ तक कि महिलाओं ने अलग से ही असहयोग आंदोलन चलाया और कई कांग्रेस महिला नेता भी गिरफ्तार की गयीं। इस पूरे आंदोलन में लोगों ने पूर्ण अनुशासन का प्रदर्शन किया था। अंग्रेजों की किरकिरी अंग्रेजों ने भी आंदोलन कुचलने के लिए बड़े जतन किए, लेकिन जैसे आंदोलनकारी इस सब के लिए पहले से ही तैयार थे। लाठीचार्ज हुए तो लोगों ने विरोध नहीं किया, वे लाठी खाते रहे। गांधी जी के इस असर से अंग्रेज भी घबरा गए। गांधी जी भी अंततः गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अंग्रेजों के सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार की कहानी दुनिया तक पहुंचाई। इन कहानियों से ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी दुनिया में बहुत किरकिरी हुई। इस आंदोलन के कारण अंग्रेज भी गांधी जी से बहुत घबराने लगे थे। आंदोलन का अंत 1931 में गांधी जी की रिहाई के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ। इस आंदोलन के बाद गांधी जी का सत्याग्रह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। टाइम ने गांधी जी को 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। इसके बाद बातचीत में मशहूर गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन का होना सुनिश्चित किया गया। इन्हीं सब का नतीजा 1935 का मशहूर भारत सरकार कानून था, जो भारत की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून साबित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता की नींव इस आंदोलन का खात्मा गांधी इरविन समझौते के साथ हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत को स्वायत्तता देने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। 1935 के कानून में इसकी झलक भी देखने को मिली और सविनय अवज्ञा की सफलता के विश्वास को लेकर गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा।
कहा जाता है कि नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन बेनतीजा था, लेकिन हकीकत में इसके नतीजे दूरगामी रहे। आधिकारिक तौर पर यह आंदोलन 1934 में खत्म हुआ, लेकिन इस आंदोलन का बड़ा प्रभाव यही रहा कि जहां असहयोग आंदोलन के बाद लोग गांधी जी से दूर हो गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उल्टा हुआ, लोग गांधी जी से ज्यादा जुड़े और कांग्रेस की स्वराज की मांग से भी। इसके बाद अंग्रेजों को भी भारतीयों को शासन में भागीदारी देना शुरू करना पड़ा। 1935 का कानून इसकी शुरुआत भर था।